आपको कितनी गलतियां मिली इसमें? इसमें कितनी त्रुटियां हैं? अगर आप इस कहानी को लिखोगे तो इसमें क्या क्या सही करोगे? सर एक तो इसमें यह है कि तारे अंधेरी रात में टिमटिमा रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। और सर तारे टिमटिमाते ही हैं। सर पर इसमें तो ये लिखा है कि तारे भौंक रहे थे और अच्छा, इसमें ये लिखा है कि तारे भौंक रहे थे और कुत्ते टिमटिमा रहे तो आप इस गलती को ठीक कर दोगे? थे। यस सर। अच्छा, इसके अलावा कहानी में कोई गलती नहीं है? सर देखिए, और सर इसमें बहुत सी चीज़ें सर लिखी भी नहीं दी गई। हाँ जी, सर लिख के भी नहीं दी है सर। हाँ नहीं, वो ब्लैंक है, वो तो आपने पूरा करना है। हाँ चलो, आप फिर से पढ़ो, शुरू से क्या लिखा है। सर यहाँ से हाँ, सुनो कहानी बुनो कहानी, पठन प्रोत्साहन 2025। इस कहानी का पूरा करो और त्रुटियां भी निकालो। एक समय की बात है, शुक्ल पक्ष की अमावस और ज्येष्ठ माह की कड़कती ठंडी रात में बहुत बर्फ पड़ सकती है। पढ़ रही थी। पड़ रही थी। मैं इसमें आपको कोई त्रुटि नजर नहीं आई इस लाइन? सर जेठ माह के महीने में एक तो सर कड़कती ठंडी रात हो ही नहीं सकती। और सर क्यों? ज्येष्ठ माह में कड़कती ठंडी रात नहीं हो सकती? ज्येष्ठ माह कौन से मंथ में आता है? सर मई जून। मई जून, जून में, वेरी गुड। अच्छा, और सर शुक्ल पक्ष की तो अमावस नहीं सर, इतनी याद कर शुक्ल पक्ष में अमावस्या नहीं आती। सर इसका नहीं पता मुझे। क्या आती है? पूर्णिमा आती है। आगे? मैं अपने घर से कुर्ता पजामा पहनकर निकला तो चांदनी चारों तरफ फैली थी। मैं इसमें क्या गड़बड़ है इस लाइन में? नहीं इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर ठंडी कड़कती रात थी तो क्या मैं कुर्ता पजामा पहनकर निकल सकता हूँ? और अगर अमावस्या की रात थी तो चांदनी कहाँ से फैली हुई थी? आपने ऊपर बोला अमावस्या की रात थी। अच्छा, नेक्स्ट। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा मोहल्ले के कुछ लोग रामनवमी और लोहड़ी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। इसमें क्या गड़बड़ है? सर एक तो ज्येष्ठ माह के महीने में लोहड़ी नहीं आती सर, को अप्रैल में आती है। अच्छा, और सर और रामनवमी आ जाती है? रामनवमी भी नहीं आती। सर अच्छा, और दोनों एक साथ आ जाती हैं? नो सर, सर दोनों एक तो इसमें तो लिखा हुआ है कि लोहड़ी और रामनवमी का जश्न की तैयारी। ये भी गलत है। त्रुटियां हैं। अच्छा, सर आगे बढ़ो। हाँ, और बहुत से झूले लटकाए हुए थे, कुछ लोग झूल भी रहे थे। तो क्या रामनवमी और लोहड़ी में लोग झूला झूलते हैं? नो सर, सर झूला भी नहीं झूलते। अच्छा, ये भी गड़बड़ है। यस सर। चलो, सभी कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ तो। यस सर। चलो नेक्स्ट। मैं भी भागकर झटपट दुकान से बहुत सा गुलाल ले आया। रामनवमी और लोहड़ी में गुलाल ले आए? सर वही कहने लगा था सर, दुकान में सर गुलाल, रामनवमी और लोहड़ी के टाइम में गुलाल भी कैसे हो सकता है? वो तो गुलाल तो सिर्फ होली में आता है। होली में आता है। अच्छा चलो नेक्स्ट। उस समय तारे भौंक रहे थे, कुत्ते अंधेरी रात में टिमटिमा रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। सर इसमें ये तो हो गया, इसको सही करो। उस समय अंधेरी रात में तारे टिमटिमा रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे और मुझे बहुत डर भी लग रहा था। अब इस कहानी में जहाँ डॉट डॉट है 5, इस कहानी को अब आप आगे बढ़ाओ। अब आप क्या लिखोगे? आपको ये कहानी यहाँ तक आ गई, अब इस कहानी को आगे बढ़ाओ आप अपने विचार से। हाँ जी, बताइए। सर ये कि सर डर क्यों लग रहा था सर, जबकि रोशनी भी अच्छी आ रही थी। हाँ, रोशनी आ रही थी, चांदनी रात थी, रोशनी थी, तो डर क्यों लग रहा था? क्योंकि वो अंधेरी लेखक ने अंधेरी सबको कंफ्यूज कर रखा है। कुछ नहीं पता चल रहा है कि वो क्या बताना चाहता है, कि अंधेरी रात थी कि चांदनी रात थी, कि कुत्ते भौंक रहे थे कि तारे भौंक रहे थे। तो वो क्या कर रहा है लेखक? वो लेखक बच्चों को कैच करना चाहता है कि कौन इन त्रुटियों को पकड़ता है। ठीक है ना? आगे अब इस कहानी को अगर आप इसमें डॉट डॉट लगे हुए हैं, 4 पॉइंट हो गए, 5th पॉइंट पे डॉट डॉट। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाओ। अगर आप लेखक होते तो आगे क्या लिखते? आगे हाँ, इसके बाद जहाँ इसके बाद क्या, मुझे डर लग रहा था। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस कहानी को शुरू से करेक्ट करते हुए आओ, या इस कहानी को ऐसे ही और ज्यादा उल्टा सीधा मसाला डाल के इसको और मजेदार बना दो। जब लेखक यहां तक ले ही आया है, विरोधाभासी चीजें डाल डाल के, जब इसको हास्य की कहानी बना ही दिया है, तो हम भी इसको या तो हास्य में ले जाए, हंसी मजाक में ही ले जाए, या इसको पीछे से ठीक करते हुए आए,
तो आप कौन सा कार्य करेंगे? सर और विरोधाभास डालते और विरोधाभास डालो तो डालो। अब आपकी क्रिएटिविटी देखनी है कि अब आप ऐसे ही अपोजिट शब्दों का यूज करके जो एक दूसरे से उलट हैं, ऐसे शब्दों में कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हो। इसलिए इस कंपटीशन का नाम है सुनो कहानी बुनो कहानी। किस कहानी सुनो भी और बनाओ भी, स्टोरी वीविंग। आप इस कहानी को इंग्लिश में भी बना सकते हो। ये कहानी मैंने ऐसे के ऐसे ब्लॉग पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाली हुई है। वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है गूगल ट्रांसलेटर का। आप इस कहानी को जर्मन, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल किसी भी भाषा में आगे बढ़ा सकते हो। एक और मैंने आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा छापी गई एक पत्रिका है जिसमें 32 स्टोरीज हैं जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने अपने दादा दादी, नाना नानी से सुन के डाली हैं, और उसमें नीचे बटन बने हुए हैं। तो वो कहानी अगर केरल की किसी बच्चे ने डाली है अपनी दादी से सुन के, तो वो केरल की लोक कथा में से है, फोक टेल्स हैं उसका नाम। तो वो इंग्लिश में बच्ची ने लिखी है, लेकिन अगर आप उसको मलयालम में सुनना चाहो तो सुन सकते हो। वहाँ एक बटन बना हुआ है स्पीकर का, अगर आप उसको दबा दोगे तो वही कहानी ऑडियो बुक में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑडियो बुक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप उसी कहानी को इंग्लिश में वहाँ देख रहे हो, आप उसको उसकी दादी या किसी की भाषा में, जुबान में आप उसको मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में, जैसे 32 स्टोरीज हैं ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से। वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के ही बच्चे हैं, वहाँ क्लास भी लिखी हुई है, बच्चे का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। 32 स्टोरीज हैं और ऑडियो के साथ है। तो वो जो फोक टेल्स है वो ऑडियो के साथ है और उसमें मज़ेदार कहानियाँ हैं। दूसरा, उस फोक टेल्स बुक का एक फीचर एक और ये है कि उसमें कठिन शब्द उच्चारण के साथ दिए हुए हैं। किसी भी पुस्तक में उच्चारण, कोई पुस्तक बोल के बताती है कि इस कठिन शब्द का उच्चारण क्या है? नहीं बताती ना। जो फिजिकल बुक होती है वो तो नहीं बता सकती, लेकिन वो क्योंकि ई बुक है तो वहाँ पे हमने ऑडियो बटन बना दिया है ताकि जो कठिन शब्द है अगर आप उसको दबाओगे तो उस कहानी में से 10 कठिन शब्द उन्होंने सेलेक्ट किए और उन 10 कठिन शब्दों के उच्चारण और अर्थ वहाँ पे आप पता कर सकते हो। वो मैंने आज ही शेयर की है आपके ग्रुप में। 6ठी, 7वीं, 8वीं को मिलके इस कहानी को आगे बढ़ाना है अपने अपने विचार से। आप अपनी कहानी लिखोगे, अलग अलग बच्चा अलग अलग कहानी लिखेगा, हास्यपूर्ण, या उसको शुद्ध करेगा। या तो आप इस कहानी को शुद्ध करोगे कि भाई ज्येष्ठ माह की गर्मी की रात थी, या तो आप इसको ऐसे लिखोगे, या आप इसको, लेखक ने अगर इसको मसाला डाल के विरोधाभासी बनाया तो आप भी इसको ऐसे ही आगे बढ़ाओगे। तो आपके अंदर जैसा भी कैलिबर है आप उसके हिसाब से इस कहानी को आगे बढ़ाओगे। 2 पेज में 10 पॉइंट्स आप लिखोगे। अब बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। फिर यहाँ से हाँ, आप बढ़ो। उस समय अब वो बच्चा क्या किया, अब इस कहानी में वो बच्चा बाहर आ गया है तो उसने देखा झूले पड़े हुए हैं, वो गुलाल लेकर आ गया। अब आगे बढ़ो। और मुझे डर लग रहा था। हाँ, अब 5 पॉइंट अब तुम बनाओगे। और उसके अपना अपना पॉइंट सोचो अब आप। और उसके बाद फिर मैं हंसते हंसते अपने घर की तरफ वापस जाने लगा। उसके बाद मैंने अपने ऊपर ही गुलाल डाल लिया और अपने ऊपर से ही गुलाल हटा भी लिया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरा भाई एसी चलाकर मज़े से सो रहा था। तो मैंने जो मेरे पास गुलाल पड़ा था, मैंने वो गुलाल भी अपने भाई के ऊपर डाल दिया। धन्यवाद। वेरी गुड। चलो, इसने क्या नाम आपका? खुशदीप ने 1-2 चीज़ें बड़ी अच्छी की। एक तो इसने रीडिंग बहुत स्पष्ट की, इसकी रीडिंग बहुत अच्छी है, शाबाश, वेरी गुड। और दूसरा, इसने इस चीज़ को समझा भी कि इसमें क्या करना है। लेकिन खुशदीप कहानी को हास्यपूर्ण में नहीं कन्वर्ट कर पाया, शुद्ध कहानी बनाई आगे, विरोधाभासी नहीं। भाई गुलाल मैंने अपने भाई, उसमें विरोधाभास कहाँ आया? मजा तो तब आता जब खुशदीप गुलाल लेकर आया और अपने भाई पर कीचड़ डाल देता। हाथ में गुलाल था, मेरा भाई मजे से एसी में सो रहा था, मैंने आकर उसकी रजाई हटा दी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है जो वहां रिलेवेंट नहीं है। उसके मतलब हाँ, मतलब अब वो एसी में सो रहा है, मजे से एसी में सो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, उसका पंखा, मैंने उसको कुछ उल्टा बोलना है, एसी से अपोजिट, मैंने उसका पंखा बंद कर दिया, है ना। फिर
मेरा भाई मुझसे नाराज हुआ और उसने मुझे 1 किलो मिठाई लाकर दी खाने को, है ना, जबकि सच में तो वो 1 किलो मिठाई नहीं देगा। अगर मैं उसको सोते हुए को डिस्टर्ब करूंगा तो वो क्या मुझे 1 किलो मिठाई देगा खाने को? उल्टा काम करेंगे। तो हमें इस तरह इस कहानी को आगे बढ़ाना है। आ गई समझ में? यस सर। सर जब वो घर के लिए रास्ते पे निकल रहा था गुलाल लेके, थोड़ी देर बाद मैं घर पहुंच गया। मेरा भाई एसी चलाकर सो रहा था, तभी वह बोली, आ गई घर, चल अब सो जा, सूरज दिमाग खराब कर रहा है। कौन बोला ये? सर भाई या बहन? हाँ, मतलब समझे नहीं, हमने एक लाइन से दूसरी लाइन में फ्लो नहीं बनाना है, फ्लो को तोड़ना है। उसी देखो इस लाइन में एक समय की बात है, शुक्ल पक्ष की अमावस और ज्येष्ठ, कितने विरोधाभास है एक ही लाइन में। आपने एक ही लाइन में बहुत सारे विरोधाभास निहित करने हैं। वो अच्छा, अब होगा ये कि आप पूरी कोशिश कर भी देखो, इसने खुशदीप ने पूरी कोशिश की, लेकिन ये कहानी को तोड़ मरोड़ नहीं पाया। ये सीधा ही बता पाया कि मैं गुलाल लेके आया, भाई पे गुलाल डाल दिया, तो गुलाल ही डाला ना। यानी कि कहानी नॉर्मल चल रही है, फ्लो में चल रही है, सीधी चल रही है। तो उद्देश्य यहां यह था कि या तो इसको बिल्कुल ठीक करो शुरू से और तब सीधा लिखो, शुरू से ही कहानी को सीधा कर दो, कोई विरोधाभास नहीं। और या फिर जैसे शुरू से विरोधाभास चले आ रहे हैं, हर लाइन में 2-2 3-3 उल्टी सीधी बातें हैं, ऐसे ही आपकी भी एक लाइन में 2-4 अपोजिट बातें होनी चाहिए। इस तरह इस कहानी को क्रिएट करना है। कर पाओगे? सर कोशिश करूंगी। कर पाओगे? हर बच्चे को ये अपने अगले लाइब्रेरी पीरियड में ये वाला असाइनमेंट पूरा करना है। उसके बाद मैं आपको A4 साइज की एक सीट दूंगा कलर्ड, जब आप मुझे नोटबुक में दिखा दोगे, उसके बाद उसको आप A4 सीट में लिखोगे, फिर उसकी हम एक पूरी मैगजीन बनाएंगे पूरी क्लास की, और उसी में से प्राइज दिया जाएगा। जो वो A4 सीट सबमिट करेगा, नोटबुक में देखने के बाद A4 सीट देखेंगे तब। करेक्ट? बेल हो गई?